इतने बच्चे आपके इस बारी एग्ज़ाम के अंदर आपके अपीयर हुए थे। 7,35,592 बच्चे आपके 31 दिसंबर से लेके जो आपका 7 जनवरी तक एग्ज़ामिनेशन हुआ, तो इतने बच्चे आपके अपीयर होते, ये आपका एनटीए का ऑफिशियल डाटा है। अब सवाल आता है कि कितने बच्चों का इससे नेट क्वालीफाई होता है और कितने बच्चों का आपका जेआरएफ क्वालीफाई होता है। तो आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि कितने बच्चों का नेट निकलेगा और कितने बच्चों का जेआरएफ निकलेगा, और एनटीए जो रिजल्ट है वो कैलकुलेट किस तरीके से करता है। ये सारी चीज़ें आपकी इस वीडियो के अंदर रहेंगी। उससे अलावा अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हमारे चैनल को। सब्सक्राइब नहीं करते आप लोग, देखते ज़रूर हैं लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब करोगे तो ऐसी और वीडियो से जो नोटिफिकेशन है आपके पास आते रहेगी, आपको डिटेल्स मिलती रहेंगी कि किस तरीके से आपको और इन्फॉर्मेशन मिल सकती है एनटी के बारे में। आप जान सकते हैं कि आपका रिजल्ट जो है किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। अच्छा, उसके अलावा मेरा टेलीग्राम चैनल भी है करण सर अंडरस्कोर टेक्स्टबुक के नाम से। तो अगर अभी तक आप लोगों ने ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप ये टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। करण सर अंडरस्कोर टेक्स्टबुक के नाम से ये मेरा टेलीग्राम हैंडल रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। किस तरीके से पहला क्वेश्चन मेरा आता है कि आपका नेट का रिजल्ट जो है किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। देखिए, आपका एग्ज़ाम होने के बाद 7 जनवरी के बाद एनटीए के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के ऊपर आपका ये पोस्ट एनटीए के द्वारा ही डाला गया, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा डाला गया, जिसके अंदर बताया गया कि आपके टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अक्रॉस ऑल सब्जेक्ट्स कितने थे जो अपीयर करे। तो 7,35,592 आपके टोटल अपीयर करे। जैसे आपका 31 दिसंबर को 38,000 समथिंग अपीयर करे और 7 जनवरी को 1,31,000 अपीयर करे। तो टोटल इतना नंबर है जो आपका अपीयर करा। कब? जो आपका अपीयर किया यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के अंदर, इस साइकिल के अंदर। अब कितने परसेंट बच्चों का आपका निकलेगा नेट एग्जामिनेशन, उसके लिए आपका एनटीए कहता है भाई आपका एक स्टेप है, आपको उसको फॉलो करना होगा। एनटीए कहता है कि जितने व्यक्तियों का हम रिजल्ट निकालेंगे वो है 6%। तो नंबर ऑफ अपीयर्ड बच्चे जो आपके थे इन नेट एग्जामिनेशन बोथ पेपर, मतलब पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2, जितने बच्चे अपीयर हुए, रजिस्टर्ड नहीं। अच्छा, रजिस्टर्ड करने वाले आपके 11 लाख 12 लाख होते हैं, लेकिन अपीयर करने वाले आपके लगभग 70-75% इतना आपका रेशो रहता है जो आपका अपीयर करता है एग्जामिनेशन के अंदर। तो जितने बच्चे अपीयर करते हैं उसका 6% हम निकालते हैं, और 6% जितना भी आएगा उतने बच्चे आपके क्वालिफाई करते हैं आपका नेट एग्जामिनेशन, आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जामिनेशन। जैसे इस बार आपके 7,35,592 बच्चे अपीयर करें, तो उसका अगर हम 6% निकालें तो आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आएगा 44136। तो जैसे अगर आपका इस बारी आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर भी अगर हम सोचें कि एक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके अपीयर करते हैं, तो उसका भी आप 6% निकाल सकते, आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट का भी आ जाएगा। अब ये तो आपका टोटल नंबर गिवन है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कैसे आता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कहाँ पर आएगा कि आपके इतने बच्चे अपीयर हुए, वो भी अभी आगे चल के वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप आपका आता है कि आपको डिफरेंट कैटेगरीज के लिए अगर आपको निकालना है। पहली बात, सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए आपका ये परसेंटेज नहीं है, उसके अलावा अब आपका पता लग गया कि आपका 6% जो वो नेट के लिए क्वालिफाई होंगे। अब सवाल आता है कि भाई आपका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, रिजर्व कैटेगरी के अंदर कैसे जाएगा, एससी कैटेगरी के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे जाएगा, एसटी कैटेगरी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के अंदर किस तरीके से आपका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन का रेशो है वो तो आपका स्टेप नंबर 2 से आपका आएगा, जिसमें जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, जो गवर्नमेंट की जो रिजर्वेशन पॉलिसी है, उसके हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा। अच्छा, आपके एग्जामिनेशन के अंदर अगर आपको नहीं पता तो एक चीज़ और भी है, आपको सिर्फ इस 6% के अंदर नहीं आना था, बल्कि आपका एक और क्वालिफाइंग क्राइटेरिया भी है। वो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है कि आपको एग्रीगेट मार्क्स से दोनों पेपर में कम से कम 40%। तो पेपर नंबर 1 पेपर नंबर 2 मिला के आपको कितने परसेंटेज मार्क्स चाहिए? 40% मार्क्स चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी के अंदर फॉल करते हो, और अगर आप दूसरी कैटेगरी के अंदर है तो कम से कम आपको 35% मार्क्स एग्रीगेट चाहिए दोनों पेपर नंबर 1 पेपर नंबर 2 में मिला के। फिर आप अगर 6% में आते तब जाके आपका क्वालिफिकेशन होगा। ऐसा अगर हो गया कि जो 6% में बच्चे आ रहे हैं उनके 35-40% से भी मार्क्स कम है, तो भाई सारे रिजेक्ट हो जाएंगे। तो 6% में तो आना ही आना है, प्लस एक आपका एक और क्राइटेरिया है कि आपको 40% या 35% मार्क्स आपको चाहिए। अब बात करते हैं किस तरीके से आपका अब निकाला जाता है
किस तरीके से आपका निकाला जाएगा कि भाई आपके डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर किस तरीके से, किस फॉर्मूला से आपका निकाला जाएगा कि भाई इतने बच्चे आपके एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी के अंदर आपके क्वालिफाई करेंगे। तो उसका आपका एक फॉर्मूला दिया गया एनटी के द्वारा। फॉर्मूला ये है कि भाई आपको निकालना है, पहली बात, एससी कैटेगरी के मिनिमम परसेंट आपको कितने मार्क्स चाहिए, 35% मार्क्स चाहिए। तो वो व्यक्ति या वो बच्चे जिन्होंने 35% मार्क्स निकाले हैं, उनको हम डिवाइड करते हैं, उनको डिवाइड करते हैं हम किससे, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो कि आपके एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो कि आपने एज पर गवर्नमेंट पॉलिसी निकाला होगा, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे टोटल स्लॉट डिराइड फॉर एससी। तो इस फॉर्मूले से अगर आप निकालेंगे तो आपकी एससी या एसटी कैटेगरी, कोई भी कैटेगरी से आप बिलोंग करें, वो इस फॉर्मूले से आपका आप निकाल सकते हैं कि कितनी सीट्स आपकी स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए आपकी अलॉटेड रहेगी। जैसे ये अगर हम बात करें तो 4000 आपका वो नंबर हो गया जो आपके वो बच्चे जिन्होंने 35% मार्क्स स्कोर करे थे, 35% प्लस मार्क्स स्कोर करे थे, उस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए एज पर गवर्नमेंट पॉलिसी के हिसाब से कितने बच्चे आपके होने चाहिए थे और टोटल नंबर ऑफ एससी स्लॉट्स कितने हैं जिनको आप नेट एग्जामिनेशन दे सकते, जिन्होंने आपका पेपर भरा था। तो इस फॉर्मूला का यूज करके आपका क्या आ जाएगा, इस फॉर्मूला का यूज करके जो भी नंबर आएगा उतने एससी कैंडिडेट्स को आपका नेट के लिए क्वालिफाई माना जाएगा एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर। तो ये आपका फॉर्मूला रहता है जिससे आप एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी के लिए भी अपना रिजर्वेशन के हिसाब से आप अपनी नंबर ऑफ सीट जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि भाई जेआरएफ का किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, कितने बच्चे आपका जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं। हमने देखे कि नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के लिए आपके 6% बच्चे हैं। अगर एससी एसटी कैटेगरी का समझ नहीं आया तो छोड़ दीजिए, सीधा 2 पे फोकस कर सकते हैं आप नेट पे फोकस कर सकते हैं और जेआरएफ पे फोकस कर सकते हैं। तो नेट क्वालिफाई करने वाले आपके 6% बच्चे और जेआरएफ क्वालिफाई करने वाले कितने परसेंट बच्चे होते हैं। अब देखिए जहाँ तक नेट की बात है तो वहाँ पर तो एनटी आपका स्पेसिफिक क्लैरिटी देता है आपको कि जितना भी बच्चे अपीयर होंगे उसके हम 6% निकालेंगे और उतने बच्चे हम मान लेंगे कि आपका उतने परसेंट बच्चों ने आपका असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन या नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लिया। लेकिन जेआरएफ के लिए आपका सीधा सीधा नहीं है, जेआरएफ के लिए आपकी अलग कैलकुलेशन चलती है। तो एक बार जेआरएफ के बारे में पता करते हैं कि किस तरीके से आपका जेआरएफ का रिजल्ट निकाला जाता है। तो देखिएगा इसको, उससे पहले आपको मैं बता दूं कि अगर आप इस बारी अपना जेआरएफ का एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना चाहते तो आपके पास इससे बेहतरीन मौका आपके पास नहीं मिलेगा। आप जीएसपी का बैच ले सकते हैं, गारंटेड सिलेक्शन प्रोग्राम का बैच ले सकते हैं इस बार साइकिल के अंदर। और आपके पास मौका है, अगर आप इस रिपब्लिक डे के ऊपर ये बैच परचेज करते हैं तो आपके पास मौका है कि आप 77,000 का कैशबैक जीत सकते हैं। और अगर आप नेट क्वालिफाई करते हैं तो आप 26,000 तक का कैशबैक जो है जीत सकते हैं। ये आपका जीएसपी बैच परचेज करने पे एक सबसे अच्छा ऑफर इस बारी का है। अच्छा, उसके अलावा अगर आप नॉर्मल फाउंडेशन बैच भी परचेज करते हैं तो उसके अंदर भी आपके पास 100% का कैशबैक या 50% का कैशबैक रहेगा। अगर आप ऑफकोर्स दिसंबर 26 का या जून 26 दिसंबर 26 का कोर्स बाय करते हैं, जून 27 का कोर्स बाय करते हैं, तब आपका ये एप्लीकेबल रहेगा। ठीक है, अब देखिएगा एक और चीज़ है इसके अंदर, अगर हम बात करें ऑफर प्राइस की, नॉर्मल फाउंडेशन बैचेस का प्राइस ऑफ कोर्स जीएसपी का थोड़ा सा हायर होता है, लेकिन नॉर्मल फाउंडेशन बैच के प्राइस के अंदर देखोगे तो 7,199 प्लस आपका असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आप बाद में लेते हैं तो वो आपका 7,000 लगभग आपका वो होता है। लेकिन अगर आपने अभी जीएसपी ले लिया, पहली बात जीएसपी के अंदर काफ़ी सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। जीएसपी का नाम क्या है, गारंटेड सिलेक्शन प्रोग्राम। तो अगर आपका बैच लेने के बाद, नंबर ऑफ क्लासेस देखने के बाद अगर आपका क्वालिफिकेशन नहीं होता तो आपने जो पैसा दिया होगा वो आपको पैसा रिफंड कर देगा, पहली बात तो ये। उसके अलावा आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स आपको और मिलते हैं। 1-to-1 मेंटरशिप आपकी होगी, 3 महीने का पेड इंटर्नशिप होगा, सिद्धि नोट्स आपके लिए होंगे। सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन पहले ही कर चुका हूँ। काफ़ी अच्छा ऑप्शन आपके पास है इन बैचेस को, इतने फीचर्स लेने के बाद पीएचडी मेंटरशिप आपको मिलेगी। उसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जामिनेशन जो आपका कोर्स है उसके ऊपर 50% का एडिशनल डिस्काउंट आपको इस बैच को खरीदने से ही मिल जाएगा। तो भाई आपके लिए इतना फायदा है, लॉन्ग टर्म के लिए इतना फायदा इस बैच के अंदर आपको देखने को मिलेगा, शायद जितना आप 2-3 कोर्स परचेज कर लें उतना भी फायदा आपको देखने को ना मिले। अब आ जाता है वापस कि किस तरीके से आपका जेआरएफ का रिजल्ट जो है कैलकुलेट किया जाता है। अब देखिए ये आपका नोटिस है 22 फरवरी 2025 का।
22 फरवरी 2025 का आपका नोटिस है। इसमें देखिएगा नंबर ऑफ कैंडिडेट जो आपके अपीयर करे थे, तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड, तो 6,49,490। और आपका नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फॉर जेआरएफ, जेआरएफ के लिए कितने कैंडिडेट्स आपके क्वालिफाई करे थे, तो वो आपका है 5158। ये आपका नंबर है जेआरएफ के कैंडिडेट्स का। तो अगर हम रेशियो कैलकुलेट करने की कोशिश करें, तो अगर हम डिवाइड करें इसको 5158 को अगर हम डिवाइड करते हैं, जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आपके अपीयर हुए थे उसको 100 से अगर मल्टीप्लाई करें, तो अब हमारे पास रेशियो आ जाएगा कि कितने परसेंट बच्चे ऐसे हैं जो आपका जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं, ऑफ दी कितने परसेंट बच्चे अपीयर करते हैं उसका। तो जो नंबर आपका निकल के आता है वो है 0.79। तो लगभग 0.8% बच्चा जो है आपका क्वालिफाई करता है जेआरएफ एग्जामिनेशन को, जितने भी बच्चे अपीयर करते उसका। अब देखिए इसके अंदर आपका जो रेशो है वो वेरी होता रहता है। कैसे वेरी होता है उसको देखिएगा, इस प्रेस रिलीज को देखिएगा, ये आपका 21 जुलाई 2025 का प्रेस रिलीज है। यहां पर देखेंगे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड वो आपका 7,52,007, और जो जेआरएफ के जो बचे वो है आपके 5,269। इसका अगर कैलकुलेशन देखोगे, इसका अगर आप रेशियो निकालने की कोशिश करोगे, परसेंटेज निकालने की कोशिश करो, तो इसका जो परसेंटेज आपका आता दैट इज 0.70, तो लगभग 0.7। तो पिछली बार देखोगे तो आपका 0.7% बच्चों ने क्वालिफाई किया था, और उससे पहले 0.8% बच्चों ने। सो लगभग अगर आप ध्यान से देखो, ये बात ठीक है कि आपका परसेंटेज जो ऊपर नीचे जा रहा है, लेकिन एनटीए ध्यान से देखो, आपका जो नंबर है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 5,200, 5200 के आसपास बच्चे ऐसे होते हैं हमेशा, हर साल हर साइकिल के अंदर, जो लगभग आपका जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं 5200। पिछली बार 5100 कुछ थे, इस बार 5200 कुछ थे, लेकिन मान के चलिए कि 5200 बच्चे आपके हमेशा हर साइकिल के अंदर ऐसे होते हैं जो आपका जेआरएफ क्वालिफाई करते ही करते हैं। लगभग 0.7 से लेके 0.8% तक आपका ये कैलकुलेशन जो वेरी करता है। अब सवाल आता है कि भाई आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कैसे पता लगेगा कि आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर कितने परसेंट बच्चे जो हैं आपके क्वालिफाई करें। देखिए जब भी आपका रिजल्ट आउट होता है, तो उसके अंदर आपका, जब आपका रिजल्ट आउट होगा उसके अंदर रिजल्ट में देखोगे तो आपका नीचे लिखा होगा द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन योर पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। उस एग्जामिनेशन से पता लगता है कि भाई आपके सब्जेक्ट के अंदर टोटल नंबर ऑफ बच्चे कितने अपीयर करते हैं। अभी एनटीए के साइड से सिर्फ एक ही डाटा आउट किया गया कि भाई इतने टोटल नंबर ऑफ बच्चे थे जो आपके अपीयर करे। तो अगर आप अब कैलकुलेट करना चाहो कि भाई आपका जो फर्स्ट नंबर हमने देखा था फर्स्ट स्लाइड के ऊपर, वो कितना था, फर्स्ट स्लाइड के ऊपर जो हमने नंबर देखा वो था 7,35,592। तो इसका अगर आप 6% कैलकुलेट करोगे तो आपका नंबर ऑफ नेट कैंडिडेट्स आपका आ जाएगा 44,000, और लगभग 5200 के आसपास ही आप मान सकते हो कि आपका लगभग आपका होगा, जिसमें आपके जेआरएफ के बच्चे जो है क्वालिफाई करेंगे। जब आपका ऑफिशियल रिजल्ट आएगा तो उसके अंदर ज़रूर चेक करेंगे कि क्या आपका नंबर जो है एग्जैक्टली ठीक है या नहीं है। एक बार रिजल्ट आ जाए फिर उसके बाद ये चीज़ें जो है चेक करेंगे। बाकी अगर टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लीजिए, सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स ऐसी वीडियोज़ की आपको उस टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। करण सर अंडरस्कोर टेक्स्ट बुक के नाम से आपका टेलीग्राम चैनल ही रहेगा। आज के लिए इतना ही, गुड बाय, थैंक यू, हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू एंड जय हिंद, गुड बाय।